और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जब बजट का अनाउंसमेंट किया था तब उन्होंने इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEA का जिक्र किया था। आइए जानते हैं कि 80EEA आपको कितना डिडक्शन देगा और उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्मला जी ने फिनांस बिल जो पास किया था उसमें क्या क्या मुद्दे बोले थे। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि 80EEA ये डिडक्शन आपको तब मिलेगा जब आप फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लोगे और वो कर्जा आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोगे और वो कर्जे के लिए लोन का सैंक्शन आपका 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2022 के दरमियान का चाहिए। मतलब आप लोन लेने गए तो लोन का सैंक्शन अगर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2022 के दरमियान का रहेगा तब आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये सेक्शन इसीलिए ऐसा माना जाता है कि रियल एस्टेट को बूम करने के लिए ये सेक्शन लाया गया है, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन मिलता है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा घर खरीदने के लिए दौड़ते रहते हैं। इसलिए ये सेक्शन रियल एस्टेट के लिए बूम लाते रहता है। आइए जानते हैं कि 80A का आपको डिडक्शन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये डिडक्शन अगर आपको लेना है तो आप इंडिविजुअल होने चाहिए, मतलब आप आदमी या औरत होने चाहिए। आप कोई पार्टनरशिप फर्म के नाम पे घर नहीं लेने चाहिए, कंपनी के नाम पे, कोई एसोसिएशन के नाम पे आपने घर नहीं लेना चाहिए। सिर्फ इंडिविजुअल के नाम पे घर रहेगा तो ही ये डिडक्शन आपको मिलता है। साथ ही साथ कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलता है। तो ये डिडक्शन मिलेगा जब आप कर्जा लेते हो बैंक से, तो वो कर्जे के ऊपर जो आप इंटरेस्ट भरते हो वो इंटरेस्ट आपको 1.5 लाख तक का माफ हो जाता है, उतना आपको डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में। मान लो कि आपने कर्जा लिया है और कर्जे का आप 2 लाख रुपए का अगर आप ब्याज भर रहे हो तो आपको 1.5 लाख तक का आपको कर्जा ये सेक्शन के तहत आपको डिडक्शन करके मिल जाएगा इनकम टैक्स में। और ये डिडक्शन ऐसा नहीं है कि ये डिडक्शन अगर आपने लिया तो बाकी कोई डिडक्शन नहीं ले सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे सेक्शन 24 जो है वो आपको डिडक्शन देता है 2 लाख रुपए का, तो वो 2 लाख का डिडक्शन भी मिलेगा और ये 80EA का 1.5 लाख का भी डिडक्शन मिलेगा। ऐसा करके आप टोटल घर का अगर आपने कर्जा लिया है तो घर के कर्जे के अगर आप ब्याज भर रहे हो तो आप लगभग 3.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इनकम टैक्स के तहत। ध्यान रखिएगा, 3.5 लाख तक का ब्याज भरा है आपने, उसका डिडक्शन आप इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हो। इतनी ज्यादा सहूलियत ये सेक्शन आपको देता है। इसके लिए कंडीशंस भी है। आपने हाउसिंग लोन लेना चाहिए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, और ये जो कर्जा है ये आपने लेना चाहिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। रेसिडेंशियल ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई दुकान शॉप खरीदने के लिए अगर कर्जा लिया है तो 80EA का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने कर्जा लेना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और साथ ही साथ कर्जे का सैंक्शन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक के पीरियड में होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो घर है आप खरीदने वाले हो, वो घर की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 45 लाख या फिर 45 लाख से कम होनी चाहिए। उससे ज्यादा रही तो आपको ये 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। आप ऐसे आदमी चाहिए जो या औरत चाहिए जो पहली बार घर खरीद रहे हो। आपके नाम पे अगर कोई और घर रहेगा तो फिर आपको ये डिडक्शन काम का नहीं है। अगर आप कोई ये डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो अगर आपके नाम पर कोई घर होगा वो पहले बेचना पड़ेगा, फिर आप घर खरीदने जाओगे तब आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा। आपके नाम पे कोई घर नहीं चाहिए जब आपका लोन सैंक्शन होता है तब। इसमें एडिशनल कंडीशन भी है, जो भी आप घर खरीदोगे वो घर का साइज 645 स्क्वायर फीट तक ही होना चाहिए, उससे बड़ा घर नहीं होना चाहिए। अगर आप बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली के एरिया में रहते हो या फिर हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई में रहते हो तो फिर आपका घर का जो साइज है वो 645 स्क्वायर फीट से बड़ा घर नहीं चाहिए। अगर आप बाकी कोई शहरों में रहते हो तो घर का साइज 968 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं चाहिए, तो फिर आपको 80EA का डिडक्शन मिल सकता है। ये सेक्शन के तहत आपको कुछ कंसेशन भी मिलते हैं। मतलब ये सेक्शन में 80EA के तहत कौन कौन क्लेम कर सकता है। तो रेसिडेंट भी क्लेम कर सकता है देश का, या फिर NRI अगर रहेगा तो भी ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ रेसिडेंशियल हाउस जो आप अगर घर खरीद रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो घर में रहना है। घर में आप नहीं रहे तो भी आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा।
आप मान लो कि किसी और जगह पे रेंट पे रह रहे हो, लेकिन आपने एज ए इन्वेस्टमेंट करके मान लो कि मुंबई में या फिर दिल्ली में घर खरीदा है एज ए इन्वेस्टमेंट करके, तो भी आप 80EA का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आपका वो पहला घर चाहिए, आपके नाम पे कोई और घर नहीं चाहिए 80EA के लिए आपने डिडक्शन क्लेम करने के लिए। ये डिडक्शन लिया जाता है इंडिविजुअल से, और ये डिडक्शन आप जॉइंटली या फिर सिंगली भी ले सकते हो। मतलब आप मियाँ बीवी या फिर भाई भाई दोनों मिला के अगर घर खरीद रहे हैं, दोनों के नाम पे अगर घर है, तो भी आपको ये डिडक्शन मिलेगा। अगर दो लोग सेम इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, अगर दोनों भाई या फिर मियाँ बीवी इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं अपने अपने अकाउंट से एक पर्टिकुलर घर के लिए, तो दोनों को डिडक्शन क्लेम करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये फैसिलिटी ये सेक्शन के तहत दी गई है। तो 80EA का जिक्र निर्मला जी ने इसीलिए किया था क्योंकि उन्होंने जो पीरियोडिसिटी है वो बढ़ाई थी 31 मार्च 2022 तक। आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2022 तक, तब आपको 80EA का 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाता है। यह डिडक्शन ओवर एंड अबव मतलब सेक्शन 24 में जो मिलता है 2 लाख का, वो पकड़ के टोटल आपको 3.5 लाख का डिडक्शन मिल जाता है। तो ये सेक्शन बहुत ही काम का है। घर की वैल्यू अगर 45 लाख से कम हो तो फिर आपको ये डिडक्शन मिल जाता है। साथ ही साथ ये डिडक्शन आपको घर के लिए मिलेगा, दुकान के लिए आपको ये डिडक्शन नहीं मिलता है। ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं ये सेक्शन के तहत। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।